नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का, महाराष्ट्र के चुनाव का। यहाँ इस समय महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी इस मकसद से लगी हुई है कि हम अपनी सरकार बना ले, हम अपनी सत्ता बना ले, हम अपने महापौर बना ले। देखा है तो महानगर पालिका चुनाव मतलब हर पार्टी का एक बेस होता है, एक जड़ होता है। वो जड़ का काम महानगर पालिका ही करती है, यानी कि उनके कार्यकर्ता लेवल का जो चुनाव है एक तरह से उनका जड़ जो है मजबूत करने में लगी रहती है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी से चुनाव के मद्देनजर आगे जो है विधानसभा चुनाव होता है, फिर उसी बेस पर लोकसभा का चुनाव का गणित होता है। तो आज मैं हूँ इस समय मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे साथ पत्रकार जी हैं, राकेश विश्वकर्मा जी पत्रकार भी हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी चुनाव लड़ा है। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मीरा भाईंदर खासकर मुंबई से एकदम सटा हुआ है और काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी जो सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर कंट्रोवर्सी खड़ा किया था। यहाँ पर एक मिठाई वाले की मारपीट हुई थी, लोगों में काफ़ी गुस्से भी थे। यहाँ पर इस समय शिवसेना और बीजेपी जो सरकार में बनी हुई है, दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं। यानी पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी लड़ाई है शिवसेना और बीजेपी में है। तो क्या है पूरा स्थिति, यहाँ पर हम राकेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं, यहाँ की समस्या क्या है और उसको कैसे ये लोग चुनाव में देख रहे हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आप? आपने भी पिछले चुनाव लड़ा है यहाँ पर शिवसेना से, आप पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से 95 से तो मैं देख ही रहा हूँ, तो आप बहुत बारीकी से नज़र रखते होंगे यहाँ पर। तो इस समय स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सभी पार्टियाँ हैं, शिवसेना है, दो शिवसेना है, बीजेपी है, एनसीपी का तो इतना वजूद नहीं देख रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी जो काफ़ी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों से उठी थी तो वो भी काफ़ी सक्रिय हुई है। तो कुल मिला क्या देख रहे हैं, लड़ाई किस किस चीज़ की है और यहाँ समस्या क्या है लोगों की? देखिए, मीरा भाईंदर शहर विकसित शहर है जी, और सन 2002 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका अस्तित्व में आई जी, और तब राष्ट्रवादी कांग्रेस का यहाँ बोलबाला था। लेकिन परिस्थितियाँ बदली। जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी यहाँ पे राष्ट्रवादी, आज वो जीरो है जी। सेकंड पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, जिसके 33 नगर सेवक भी चुन के आते थे जी। आज वो 1 दर्जन पे सिमट गई है जी। जिसके 9 नगर सेवक थे उनके 61 हो गए। यानी बीजेपी काफी प्रोग्रेस किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 9 से सीधे जंप लगाई 61 सीट पर। जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनके साथ में चुनाव उस समय शिवसेना नहीं लड़ रही थी, लेकिन शिवसेना 22 सीट पर चुन करके आई। तो कुल मिला के आप ये कह लीजिए कि इस बार जो यहाँ पे बीजेपी की संख्या जो है पिछले के मुकाबले 61 सीट आई थी, इस बार बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर केंद्र के कई नेताओं की सभाएं होने वाली, जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा में खुद योगी मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ की जनता जो है बाहर से आई हुई जनता है जी, जिसमें पर प्रांतीय जिसे आप कहते हैं। तो पर प्रांतियों में सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं है, गुजराती हैं, राजस्थानी हैं, एमपी से आए हुए लोग हैं। तो ये बड़ी तादाद है। मीरा भाईंदर शहर को मिनी गुजरात, मिनी उत्तर प्रदेश, मिनी राजस्थान कहा जाता है और यही निर्णायक भूमिका में है। तो ये वोट बैंक जिसकी तरफ जाता है उसकी सत्ता, यानी सीधी बात है, बीजेपी बढ़ना ही है उसमें जी। बीजेपी यानी कि महाराष्ट्र में देखा है तो पर प्रांतीय पार्टी कोई मानता है, बीजेपी को मानता है जी। तो एक दौर ऐसा था कि यहाँ सबसे बड़ी जो पार्टी थी आज वो सिमट के एकदम अब उनका अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और शिवसेना और बीजेपी जो है, हाँ यहाँ पे एक मैं आपको रोकना चाहूँगा, अगर शिवसेना बीजेपी में यहाँ महायुति हो जाती है, गठबंधन हो जाता दोनों पार्टियों का, तो शायद यहाँ पे दोनों पार्टियां 80-85 मार जाती, बाकी सबको जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन इन दोनों पार्टियां जब आपस में लड़ रही हैं तो इनके वोट बिखर रहे हैं और मनसे के आ जाने से और उद्धव शिवसेना के आ जाने से जो मराठी वोट बैंक है, जो महाराष्ट्रियन, वो एक तरफ जरूर जाएगा। लेकिन निर्णायक भूमिका में जो यहाँ पर मतदाता है वो परप्रांतीय है। तो कुल मिला के एवरेज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी का ही भारी है, यहाँ बीजेपी का ही भारी है। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको मैं प्रभाग वाइज, अगर जैसे एक प्रभाग है यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 16,
प्रभाग क्रमांक 16 में मनसे भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, शिंदे शिवसेना भी लड़ रही है, उबाटा भी लड़ रही है। हाँ, उबाटा भी लड़ रही है। लेकिन मजेदार बात प्रभाग 16 की जानते हैं क्या, कि महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के जिला अध्यक्ष वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा की सीट है। और बेटा उनके प्रतिष्ठा की सीट है। लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता जी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो यहाँ पे उम्मीदवार की बजाय 2 विधायक लड़ रहे हैं, एक मंत्री और एक विधायक, यानी प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता आमने सामने लड़ रहे हैं, ऐसा लोगों को दिख रहा है। अब आ जाइए दूसरे जो प्रभाग में, जैसे एक प्रभाग यहाँ पे 19 है, प्रभाग 19, जिसमें कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि 8-10 हज़ार मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पर है। लेकिन वहाँ जो नगर सेवक थे वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने आप बहुमत दिख रहा है, और शिवसेना शिंदे जो है वो अपना उनका 22 सीट जो थी पिछले चुनाव 2017 में, उसको बचा ले जाए तो उनके लिए उपलब्धि होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 के चुनाव, 26 के चुनाव। ये तो हम कर रहे हैं, ग्राफ की बात हुई जी। लेकिन जो यहाँ के लोग बाहर से आए हुए हैं, तो उनके सामने कुछ समस्याएं भी होंगी। पानी है, सड़क है, ट्रैफिक है, ड्रेनेज है, सब समस्या तो है। ये तो महानगर पालिका ही सुलझाती है। देखिए, तो वो कैसे हो, उसका सॉर्ट आउट कैसे होगा? क्या ये एक मोनोपोली लेके बैठेंगे, हम जीत के तो हम ही लोग आएंगे, तो हम काम क्यों करें? ये भी रहता है। नहीं, तो जनता जो है क्या उन्हीं जिताएगी जो काम नहीं करते हैं? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर, जैसा मैंने कहा कि विकसित शहर है, यहाँ पे नई नई बिल्डिंगें बन रही है। और पहले यहाँ पे 4 मंजिली, 2 मंजिली, 3 मंजिली इमारत हुआ करती थी। अब यहाँ 40-40 महले की बिल्डिंग, टावर आ रहे हैं। तो सीधी बात है, इसमें लोग आ रहे हैं। तो पानी अभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पानी एक गंभीर समस्या आज भी है। मेरे ख्याल से 30 साल से देख रहा हूँ पानी समस्या बनी हुई है। और आप 2 करोड़ का यहाँ पे फ्लैट ले रहे हैं, लेकिन पानी आपको आज भी म्युनिसिपैलिटी का उतना नहीं मिलता है, आपको बाहर से टैंकर खरीदना पड़ रहा है। गंभीर समस्या है जी। और नगर सेवक का काम क्या है? पानी, रोड, गटर, इन तीनों पे कहीं न कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक या उनके जो सत्ता पक्ष है, उस पर वो सॉल्व करने का प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पूर्ण रूप से समस्या को मुक्त कर दिया है शहर को। कहीं ना कहीं कम तो पड़ रहे हैं। शहर में आज भी गटर, रोड, सड़क, पानी आज भी कहीं ना कहीं ये समस्या का विषय है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने, जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मुख्यमंत्री, पिछला उनका 2.5 साल जो उबाटा को मिल गया था, इनको नहीं मिला, शिवसेना को चला गया था, तब थोड़ा सा यहाँ पे इस पे थोड़ा सा काम रुका हुआ था। लेकिन अब जब से देवेंद्र फडणवीस सत्ता में फिर आए हैं, तो थोड़ा सा काम, जैसे मेट्रो, सूर्या पानी परियोजना जो है, उसको थोड़ी सी स्पीड मिली है, गति मिली है। हालांकि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, शिवसेना को भी। कोस्टल रोड भी बन रहा है। कोस्टल रोड भी बन रहा है। मुंबई आप यहाँ से आर्यन पहुँच जाएंगे, ऐसा व्यवस्था हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिसर क्षेत्र जो है, अपने आप में हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे सरकारी योजनाएं आ रही हैं, अगर वो अमल में कागजी पर नहीं रहती हैं और अमल में आती हैं, तो ये काफ़ी मुंबई से सटा हुआ सबसे महंगा उपनगर साबित होगा। ये मीरा भाईंदर मुंबई से सटा हुआ है। यहाँ पे वेस्टर्न लोकल से लेकर के हर सुविधाएं, मेट्रो आ रही है। तो जिस दिन ये सुविधा सुसज्ज शहर हो गया, तो यहाँ पे ज़मीनों के आसमान, तो आज फ्लैट जो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि 1 BHK 80, 85, 90 तक जा रहे हैं, 1 BHK, 2 BHK 1.5-2 करोड़ तक जा रहे हैं। तो मुंबई, बोरीवली और मीरा रोड के फ्लैट के दामों में कोई कमी नहीं है, लगभग सेम हो गए हैं। मतलब बांद्रा के फ्लैट के बराबर हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ हमारे पास में समुद्र नज़दीक है। हमारे पास यहाँ पे जो सुविधाएं जो एक आम इंसान को चाहिए, वो लगभग सभी हैं। हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े स्कूल हैं, बड़े कॉलेजेस हैं। तो पब्लिक और चाहिए क्या चाहिए? बस जनता चाहती है अपने नगर सेवक, जनप्रतिनिधि से, कि जिसको वो चुनती है और महानगर पालिका को टैक्स पे करती है, वो उनकी सुविधाएं पर बखूबी ध्यान दे। अब भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएं, वो तो होने वाला नहीं, वो होता दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे तो शायद साफ सुथरी। अकेला मोदी क्या करेगा? अकेला मोदी क्या कहावत यही कहते हैं, मोदी अकेला क्या करेगा? जी, बाकी लोग तो सबके हाथ गीले रहते ही है। नहीं हो करेंगे तो फिर उनका अगला दुकान नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। तो इतने राकेश विश्वकर्मा जी, जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के मीरा भाईंदर के, और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, शिवसेना से। तो हमारा चर्चा यही था कि मीरा भाईंदर जो काफ़ी मुंबई से सटा हुआ है इलाका है, मुंबई महानगर पालिका एक वैल्यूबल महानगर पालिका है और काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है पिछले दिनों से। तो यहाँ की स्थिति, परिस्थिति, यहाँ राजनीतिक चर्चाएँ क्या है, इसी पर हम फोकस कर रहे थे।
क्या यहाँ की समस्याएं हैं, उस समस्याओं को कैसे निपटाया जाएगा। आने वाले दिनों में यानी कि 2026 का चुनाव के बाद, उसके बाद वाले चुनाव में 2029-30 के चुनाव में जब हम बैठेंगे तो उसमें क्या प्रक्रिया, मतलब चीज़ें जो है लोगों को देखने को मिल सकती है। इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है ब्रांड मत देखिए, आप कैंडिडेट्स देखिए। आप ऐसे लोगों को चुन के लाइए जो आपका काम जो है सुलझा सके, आपके इलाके के जो लोकल सुविधा, जो मूलभूत सुविधा है आपके ऊपर ध्यान दे सके। ऐसे लोगों को चुन के लाइए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, आपके तरफ से मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आपके इलाके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या आपको चाहिए, कैसे मतलब किस तरह काम होने चाहिए, और हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिए। और देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद राकेश जी, आप हमको समय दिए अपना वैल्यूबल, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम जो है आगे फिर से चर्चा में आपके साथ स्टूडियो में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत